एक कहावत चरितार्थ होती है। कहा जाता है कि शूद्र, पशु और नारी ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसमें ना कोई किसी जाति से संबंध है, ना किसी लोगों से संबंध है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, और वो भी सोनम के द्वारा, सोनम रघुवंशी के द्वारा जिस तरह से अपने पति की एक निर्मम हत्या की गई, एक साजिश के तहत हत्या की गई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई, इसने साबित कर दिया कि शूद्र, पशु और नारी ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये महिलाओं की चरित्र जो होता है, कहा जाता है कि महिलाओं का चरित्र कोई नहीं जान सकता है। वही बात आज साबित हो गई कि जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर के एक ढाबे पर आकर पुलिस को फ़ोन करके बताया कि हम यहाँ पर हैं और आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। और जब ये मामला, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि गाजीपुर के एक ढाबे पर जो है सोनम रघुवंशी को उसके बॉयफ्रेंड जो था वो छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद वो रोती हुई घर फ़ोन लगाती है और बताती है कि मैं गाजीपुर के एक ढाबे पर हूँ। इसके बाद उसके भाई से बात होती है, उसकी माँ से बात होती है, और उसकी माँ बताती है कि बेटी तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, इसलिए कि ये सारा मामला जो है आज ये हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है, जिसमें तुमने अपने पति की हत्या कर दी है, वो भी एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, वो भी एक नौकर के साथ मिलकर जो तुम्हारी कंपनी में काम करता है। इसके बाद सोनम काफ़ी रो रही है, रोते रोते वो फ़ोन कर रही है, और ये घटना 12 बजे के करीब रात की है। 12 बजे रात को उसके लोग जो हैं उसे वहाँ आकर छोड़ते हैं ढाबे पर। वो लगातार रोते जा रही है। वहाँ पर एक महिला अपने फैमिली के साथ आई हुई है। महिला उसे समझाती है, ढांढस बंधाती है कि आखिर क्या बात है। उस महिला से वो बात को बताती नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि वो महिला ढाबे वाले से कहती है, तो ढाबे वाले जो है उससे बताती है कि भाई इसे तुम पुलिस को फ़ोन करो, नहीं तो तुम ही इसमें फंस सकते हो। इसी के बाद ढाबे का जो नौकर होता है, मालिक होता है, वो पुलिस को 112 पर कॉल करता है। 112 की पुलिस, गाजीपुर के 112 की पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसे वहाँ से अरेस्ट करके जो है ले जाती है थाना में। थाना में जब ले जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि थाने में पुलिस जो है पूछताछ उससे करती है, बताती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो महिला आयोग, महिला की टीम होती है पुलिस की, महिला पुलिस की टीम जब उससे पूछती है, जाँच करती है, तो पूछती है कि भाई जो है तुम्हारा नाम क्या है बहन। तो वो बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। तो बताती है कि सोनम रघुवंशी, कहाँ की तुम रहने वाली हो? सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। जब ये बात पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ जब सुनते हैं तो उनके कान जो है वो खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में जो है इस तरह का ब्लड दौड़ने लगता है, रगों में लगता है कि खून जो है काफ़ी प्रेशर से दौड़ने लगा है। इसके बाद झटपट में वो गाजीपुर के और बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है। इसके बाद वहाँ पर एसपी, डीएसपी सभी लोग पहुँच जाते हैं। डीएम को भी खबर की जाती है। इसके बाद पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी अमिताभ यश को भी फ़ोन किया जाता है कि भाई वो सोनम रघुवंशी जो 11 दिन से उसकी तलाश चल रही है कि उसका अपहरण हो गया है, उसकी हत्या हो गई है, उसके पति की हत्या हो गई है। इसके बाद अमिताभ यश जब इस बात को सुनते हैं, उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई जिसकी हत्या हो गई है वो यहाँ पर कैसे पहुँच गई, वो भी गाजीपुर में कैसे पहुँच गई, मेघालय से कोई गाजीपुर में कैसे पहुँच सकता है। इसके बाद अब मामला जांच पड़ताल शुरू होता है। सोनम रघुवंशी से पूछा जाता है। उसके पहले उसके 2 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसका एक साथी और फरार है, जिसकी अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसने उसे छोड़कर वहां से गया होगा। हो सकता है वही होगा या फिर किसी का हवाले कर दिया होगा। मामला ये काफ़ी हाई प्रोफाइल था। मामला काफ़ी दिनों से सुर्खियों में चल रहा था। 20 मई को ही राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी, और इसके बाद 4 दिन के बाद उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या होने के बाद 11 से 12 दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस प्रशासन खोज में लग जाती है। तो पूरी कहानी जो है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद पुलिस जब पता करती है तो वो बताती है कि मैं सोनम रघुवंशी हूँ। इसके बाद सभी लोगों को कॉल किया जाता है, मीडिया में खबर फैलने लगती है, सोशल मीडिया पर काफ़ी खबर फैल जाती है। उसके बाद लगभग 3 बजे करीब पुलिस उसे अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जांच में पता चलता है तो सारा का सारा मामला जो है अब निकल कर सामने आता है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है, सारा सीसीटीवी पुलिस जो है फुटेज को खंगालती है। इसके बाद जब पता किया जाता है तो उसके 4 बॉयफ्रेंड के दोस्त थे। चारों दोस्तों को
जो है सोनम ने ही हायर किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की हत्या कराने के लिए। ऐसी लड़कियों पर कैसे कोई विश्वास करेगा, महिलाओं पर लोग कैसे विश्वास करेंगे जो अपने पति की हत्या करा दे सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। अगर तुम्हें शादी ही करना था तो फिर अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर लेती, उसी से अपने पति की हत्या करने की क्या जरूरत थी। जो निर्दोष पति है उसकी हत्या करने की क्या जरूरत थी, पहले ही भाग जाती, पहले उससे शादी कर लेती। बहुत सारा उपाय है, कोर्ट है, मंदिर है, कहीं भी जाकर आप शादी कर सकती थी, लेकिन एक निर्दोष पति की हत्या किस वजह से की, आखिर क्यों की, ये सवाल तो खड़े होगा। और ये सवाल हर महिलाओं पर, आजकल के खासकर मैकाले की शिक्षा पद्धति का असर उन दिमागों पर पड़ा है जिसमें ना तो संस्कार है ना उसमें कोई जो है स्वभाव है। इसलिए कि अगर गुरुकुल में शिक्षा होती थी उसमें संस्कार दिए जाते थे कि ये माता है, ये पिता है, ये पति है, ये भाई है। लेकिन जिस तरह से मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे देश में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति लागू हुई है, तब से लोग ना माँ को पहचान रहे हैं, ना भाई को कोई पहचान रहा है, कोई ना कोई बहन को पहचान रहा है, ना कोई पति को पहचान रहा है। मतलब संस्कार जो है वो शून्य विश्वा हो गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़की जो अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा है, तो राज कुशवाहा से उसकी संबंध बनती है और राज कुशवाहा के साथ वो जो है सैकड़ों दिन, सैकड़ों साल जो है उसके साथ बिता चुकी है, मतलब सैकड़ों दिन बिता चुकी है। वो राज कुशवाहा जो है सोनम रघुवंशी से लगभग 5 से 7 साल छोटा है। वो एक छोटा बच्चे के साथ जो है उसके साथ रंगरेलियां मना रही हो, उसके साथ जो है संबंध बना रही हो, उसके साथ सब चीज़ संबंध बना रही हो, उस समझ लीजिए कि उस लड़की का कैरेक्टर क्या होगा। उस लड़की के परिवार को भी उस पर सोचना चाहिए था कि आखिर जब इसके साथ इसके संबंध है, जरूर है कि क्लू मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। वो उसके माता पिता जरूर उस लड़के सोनम रघुवंशी को डांटते होंगे, पीटते होंगे, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानती होगी। मजबूरन उनको राजा रघुवंशी से शादी करनी पड़ी थी। हालांकि ऐसी अगर घटना होता है तो परिवार को भी सोचना चाहिए, या तो उसी लड़की से उसकी शादी कर दो या फिर उस लड़की को घर से निकाल दो, तभी जाकर मामला जो है ख़त्म होने वाला है, नहीं तो ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए कि आजकल लड़कियों का अधिकतर कांड आप देखोगे, इसके पहले भी आपने देखा कि ड्रम में किस तरह से पति को बंद करके बोरे में काट करके उसके 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में भर दिया था, इसलिए कि उसका बॉयफ्रेंड था। तो इस तरह से अनेकों ऐसी सारी घटनाएं हो रही है। हाई प्रोफाइल मामला था इसलिए मीडिया में आया, बहुत सारे छोटे छोटे मामले जो हैं वो मीडिया में नहीं आ रहे हैं। और खासकर नई नई जो भी शादियां हो रही है उन लड़कियों पर खासकर ध्यान देने की जरूरत है जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड से संबंध है, जिन लोगों का बॉयफ्रेंड है। इसलिए कि अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपको भी इस तरह से कहीं ड्राम में आप मिलेंगे या फिर कहीं पहाड़ के नीचे मिलेंगे, लाश सड़ी हुई मिलेगी। तो इसके बाद अब क्या होता है कि जब उसके बॉयफ्रेंड मेघालय पुलिस जो है उसे उसके 2 बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है। मेघालय पुलिस उसके 2 बॉयफ्रेंड को मेघालय से ही गिरफ्तार करती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। उसे जब मेघालय के से गिरफ्तार किया जाता है तो जब पुलिस उनको पीटती है, उनको टॉर्चर करती है, तो तब जाके ये बताता है, दोनों लोग बताते हैं कि उसके साथ सोनम रघुवंशी के साथ जो है उसका एक और जो असली बॉयफ्रेंड था, जो असली हत्यारा है, वो उसके साथ चला गया है यहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस उसके गिरफ्तारी के लिए प्लान बनाती है, मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस। उसके बाद अब 3 राज्यों की पुलिस जो है उस हत्यारे को तलाश रही है जिस हत्यारे ने राजा रघुवंशी की हत्या करके उसकी लाश को जो है खाई में फेंका था। और उसका प्लानिंग देखिए कि किस तरह से वो प्लान बनाया हुआ था कि ताकि लाश भी पता नहीं चले, लाश भी गल जाए। इसके बाद सोनम रघुवंशी जब अपने सास को कॉल करती है, जब राजा रघुवंशी की ये चारों लोग हत्या कर रहे थे, उस समय माँ का कलेजा माँ का होता है, और माँ का कलेजा जब लगा माँ को कि उसके बेटे की हत्या हो रही है, माँ का उसी समय कॉल जो है सोनम रघुवंशी के ऊपर गया है। और सोनम रघुवंशी जो है उसके हस्बैंड को मारा पीटा जा रहा था, उसका गला दबाया जा रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। तो उसी समय वो हाँफ रही है और बता रही है माँ का जब कॉल आता है, इसलिए कि माँ का दिल अगर बेटे में लगा होता है तो सच में कहा जाता है कि कलेजा भी निकाल कर माँ का कलेजा भी निकाल कर अगर बच्चा ले जाए तो उसकी माँ उसे ठेस तक नहीं लगने देती है कि बेटा कहीं तुम्हें ठेस तो नहीं लगा। तो इस तरह से माँ का कलेजा लगा कि उसके बेटे के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, आभास उसे हो गया था माँ के दिल को। तो माँ का कॉल उसी वक्त जा गया था सोनम रघुवंशी के मोबाइल पर कि मेरे बेटे के साथ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी सासू माँ को बताती है कि नहीं, हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और जो है राजा जो है वो ऊपर
चला गया है पहाड़ के ऊपर, हम जो है नीचे से चढ़ाई कर रहे हैं, व्रत भी किए हुए हैं। अब वो हाँफ रही है और बता रही है, आप कॉल डिटेल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाँफ रही है। इसका मतलब है उसकी हत्या हो रही थी और ये डर से वो जो है इसका कलेजा जो है काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसकी पति की हत्या हो रही है। और उसके माँ का उसी समय कॉल आ गया, उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अगर जिसकी हत्या कर रहे हैं उसकी माँ का कॉल आ रहा है तो सच्चा प्यार माँ का होता है, सच्चा प्यार पत्नी का और किसी बॉय गर्लफ्रेंड का नहीं होता है। उसके बाद उसकी हत्या की जाती है। उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को हज़ारों फीट नीचे खाई में फेंक दी जाती है। और इसके बाद उसी समय सोनम रघुवंशी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं और ये बताया जाता है कि 4 दिन जब मेघालय ये लोग घूमने पहुंचते हैं शिलोंग, तो उसी समय 4 दिन के बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। जिसके बाद उसे के 11वें दिन उसकी लाश मिलती है, जो सड़ी गली लाश है। उसके बाद उसके मोबाइल को भी जो है ख़त्म कर दिया जाता है तोड़कर। उसके जो वॉच थे, घड़ी थे, उसके घड़ी में GPS लगा हुआ था ताकि उसे पता चले, इसलिए कि अमीर घर का राजा रघुवंशी था, हीरे की अंगूठी, हीरे की ब्रेसलेट पहने हुए था और जो उसमें वॉच था, वॉच में GPS लगा हुआ था, इसी लोकेशन का पता चले। लेकिन उन सब लोगों को, सोनम को ये बात पता था कि इसके मोबाइल में लोकेशन है, इसके वॉच में लोकेशन है, जिसकी वजह से अगर हम कहीं इसको लेकर जाते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि इसकी घड़ी में GPS लगा है तो लोकेशन पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, उसकी घड़ी को भी तोड़ दी जाती है, अलग अलग टुकड़ों में करके उसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि जब इसकी मोबाइल स्विच ऑफ होती है, उसके बाद राजा रघुवंशी के घर परिवार वाले, उसके बड़े भाई, लड़की का जो सोनम का बड़ा भाई था, वो लोग दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं और गुमशुदगी का मामला दर्ज कराते हैं, अपहरण का मामला दर्ज कराते हैं। लेकिन राजा रघुवंशी का भाई जब हत्या का मुकदमा दर्ज करा रहा होता है तो सोनम का भाई बताता है कि नहीं, उसकी जो है गुमशुदगी हुई है, उसका अपहरण हुआ है, लोग बांग्लादेश लेकर चले गए हैं, बांग्लादेशी वहाँ पर आए हैं और लोकल लोगों की मदद से जो उसे बांग्लादेश लेकर चला गया है। लोग सोचिए कितनी बड़ी घिनौनी मानसिकता के लोग हैं कि उसे ये बात पता होगा कि उसकी हत्या हो चुकी है और इसने बांग्लादेश भेजने का, बांग्लादेश जाने का जो है ड्रामा किया, नौटंकी किया, ताकि लोगों की नज़र बांग्लादेश पर चली जाए और वो बच जाए। इसलिए कि अगर उसे पता नहीं होता तो वो बांग्लादेश का नाम नहीं लेता। इसलिए उसके भाई को जरूर पता होगा, उसके परिवार को जरूर पता होगा, जब उसने हत्या कर दी होगी तो जरूर कोई ना कोई क्लू उसके घर वाले को मिला होगा। इसीलिए वो बांग्लादेश का नाम बार बार ले रहा था ताकि जो है बांग्लादेश पर नजर चल जाए और लोग बांग्लादेश में खोजने चल जाएं। इसलिए उसे ये भी पता होगा कि हो सकता है ये लोग बांग्लादेश भाग गए हों, जिसकी वजह से, इसलिए कि बांग्लादेश भागने का भी प्लानिंग का खबर आ रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद ये चारों इसके बॉयफ्रेंड और जो है सोनम रघुवंशी, ये बांग्लादेश भागने का प्लान था तो बांग्लादेश भाग गई होगी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय से बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो है सख्ती है, इसलिए वो लोग वहाँ भाग नहीं पाए। लेकिन इसके भाई को पता था कि ये लोग बांग्लादेश भाग गए होंगे, इसलिए कि उस समय से इसका मोबाइल बंद था और मर्डर होने के बाद मोबाइल तो बंद ही हो जाता है किसी का। तो इसके बाद उसके भाई को अंदाजा था कि ये लोग बांग्लादेश भाग गए होंगे, इसलिए वो बता रहा था कि बांग्लादेश का लोकेशन जो है, बांग्लादेश में वो लोग चले गए होंगे और इसलिए कोई शक भी नहीं करेगा और बांग्लादेश में खोजाहट भी नहीं होगी। और इसके बाद जो है, तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश उस राजा रघुवंशी के साथ हुई थी, जिसने एक लड़की से शादी किया था, एक परिवार की मर्जी से उसने शादी किया था। इसके बाद क्या होता है कि पुलिस जब लोकेशन को ट्रेस करती है तो वो दोनों उसके बॉयफ्रेंड पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें पुलिस पीटती है तो वो बताते हैं कि वहाँ से ये लोग लेकर गाजीपुर की तरफ गए हैं। और जब गाजीपुर उसकी CCTV भी निकाली गई है, जहाँ पर वो ढाबे में वो लड़का और सोनम रघुवंशी रुकी हुई थी, वहाँ से पुलिस उसकी CCTV मेघालय पुलिस निकाल कर ले जाती है और MP पुलिस को देती है। उसके बाद अब ये खोजबीन चालू हो जाता है, इसलिए कि पुलिस तो सारा लोकेशन बताएगी नहीं, सारा चीज़ जब मीडियम बताएगी नहीं। उसके आधार पर जब उसकी काफ़ी तेज़ी से, सख्ती से जांच होती है तो लगता है अब सोनम रघुवंशी को अब हम पकड़े ही जाएंगे, अब हम बचने वाले नहीं हैं। या फिर उसने भाई और माँ को कॉल की होगी तो वो बताए होंगे लोग कि अब तुम्हें सरेंडर करना ही होगा, नहीं तो तुम अब बचने वाली नहीं है। इसलिए कि प्रशासन जो है, काफ़ी पुलिस लगी हुई है, हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। उसके बाद जो है तीन राज्यों की पुलिस लगी हुई है। उसके बाद तुम कहाँ बचकर जाओगी या बचकर नहीं जाओगी, इसके बाद अब पता चलेगा जब उसकी भाई से पुलिस पूछेगी, उसकी माँ से पुलिस पूछेगी, उसके कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे, उसके माँ के नंबर पर कहाँ से कॉल आए हैं, उसके भाई के नंबर पर कहाँ से कॉल आए हैं। ये सब सारी चीज़ों को पुलिस जो है जाँच में लेगी। उसके बाद पता चलेगा कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की किस लिए हत्या की। इसलिए अगर शादी ही नहीं करना था तो शादी नहीं करती, शादी करने की क्या जरूरत थी। उसके बाद एक नौकर के लिए अपने पति की हत्या करने वाली इन लड़कियों पर आप क्या कहेंगे?
एक नौकर के लिए जो उसके कंपनी में काम करता है, ना तो उसका मुंह अच्छा है, ना शरीर अच्छा है, ना ढंग अच्छा है। और सोनम जिसने राजा रघुवंशी इतना स्मार्ट लड़का था, इतना सुंदर लड़का था, और सोनम रघुवंशी का चेहरा तो देखने भी लायक नहीं था। अगर आप उसका चेहरा देख लेंगे तो खाना भी आपको नहीं हजम होगा। वैसी मुंह की लड़की के साथ किस तरह से सोनम राजा रघुवंशी ने शादी कर ली, किस वजह से शादी कर ली, ये तो जांच के बाद अब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उससे नारियों पर से भरोसा उठता जा रहा है। आजकल की नए मॉडर्न युग की लड़कियों से भरोसा उठता जा रहा है। उन मर्दों का जो मर्द जो है बिना जांचे समझे, बिना अपने प्रेम करके लव मैरिज शादी कर लेते हैं, उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है कि ऐसी लड़कियों से आप दूर रहें, ऐसे लड़कियों से आप संपर्क ही नहीं बनाएं। और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर शादी नहीं करनी है तो फिर अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर लो। लेकिन दूसरे निर्दोष पतियों की हत्या करना ये बहुत बड़ी बदनामी दे रही है। उन लोगों उन लोगों पर से भी भरोसा उठ रहा है जो अच्छे अच्छे घर की और अच्छी लड़कियाँ हैं। तो इस तरह से राजा रघुवंशी और जो है अरेस्ट हो गए हैं। अब उसके भाई भी को भी पुलिस टारगेट पर लेगी, उसके माँ को भी पुलिस टारगेट पर लेगी, और राजा के घर में तो रो रो कर बुरा हाल है ही। तो इस तरह से एक और पति जो है ड्राम में न तो नहीं गया, लेकिन एक और पति खड़ग में चल गया, खाई में चला गया। तो इन सभी पतियों से, इन सभी महिलाओं से आग्रह है कि इस तरह की घटनाएं नहीं करें, नहीं तो पूरा देश बदनाम हो रहा है, पूरी महिलाएं बदनाम हो रही है, पूरी लड़कियां बदनाम हो रही है। जो लड़कियां निर्दोष है, जो लड़कियां गलत नहीं है, वो भी उन पर भी लोग शक की नज़र से उन्हें देखेंगे। आपने खड़ग सिंह का कहानी पढ़ा होगा कि अब कोई गरीबों को पर भरोसा नहीं करेगा। जिस तरह से डाकू खड़ग सिंह ने बाबा का घोड़ा चुराया था, पंडित का घोड़ा चुराया था गरीब बनकर, उसी तरह से अगर महिलाएं इस तरह की शादी करने के बाद पतियों की हत्या कराएगी तो फिर कोई लड़की से शादी करना समझेगा ही नहीं, उनसे शादी करेगा नहीं। लड़कियां इसी तरह कुंवारी रह जाएगी, बड़े लड़के कुंवारी रह जाएंगे, और उन लोगों को कुंवारी ही समझिए कि रहना पड़ेगा। भले आप उसके साथ गलत काम किसी से भी करते रहिए। तो एक नौकर के लिए, एक नौकर से संबंध बनाने वाली उन लड़कियों से पर आप क्या कहेंगे? वो लड़की जो अपने नौकर के लिए अपने पति की हत्या कर दे, अपने भाई का पगड़ी नीचा कर दे, अपने बाप का पगड़ी नीचा कर दे, तो इस तरह की लड़कियों पर से भरोसा समाज को उठते जा रहा है। इस तरह की घटनाएं समाज में जो है आम हो गई है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर सरकार को भी चिंता में लाती है, सरकार को भी इस पर रोक लगानी चाहिए। ये अगर एक दो लोगों को फांसी नहीं होती है, इस तरह की घटनाएं करने वाली महिलाओं को फांसी नहीं होती है, तो फिर इस तरह की हजारों घटनाएं सामने आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि शूद्र पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी। कहने वाले ने गलत नहीं कहा है, चाहे वो कोई भी कहे। तो समझिए कि पहले के लोग इसीलिए यही कारण था कि पहले के लोग जो थे वो नारियों को अपने घर के अंदर रखते थे, अपना इज्जत समझते थे। और जिस तरह जब से आप सर पे कहा जाता है ना कि महिलाओं को अगर सर पे चढ़ा लेंगे तो वो सर पर से ही पेशाब कर देगी, तो ये कहने वाले लोग भी जिनके साथ ये घटना हुआ होगा वही इस घटना को कहते हैं, वही कहानी लिखते हैं, वही कवि बनते हैं, वही कहानी और कविता लिखते हैं। अगर उनके साथ घटना नहीं होगा, अगर आपके इतिहास में अतीत में कोई घटना नहीं होगी, तो कोई कहानी और फिल्म आप नहीं बना पाएंगे। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।